नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी आओ तो अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी हीरा पन्ना चैन अंगूठी मोबाइल पर्स कोई भी कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही कीमत वाला है और वो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर है। आपकी चप्पल भी अगर कीमत वाली है ना तो उसको भी कथा के पंडाल में लेके मत आओ, घर में अलमारी में सजा के रखो। कथा के पंडाल में अगर कथा सुनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मैं कोई कीमत वाली वस्तु मेरे बाबा को दिखाने के लिए नहीं जा रही हूं, मैं तो कीमत के रूप में मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जो कीमती है उस शंकर को पाने के लिए जा रही हूं। हम चेन पहने हैं, बार बार अपना ध्यान चेन पर जाएगा। हम अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी पर जाएगा। हम हमारे कोई चप्पल रखी है तो चप्पल पर जाएगा। हमारी कोई सुंदर वस्तु है तो उस पर जाएगा। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान तो शिव में, शंकर शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को पाने के लिए बहुत रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना जेवर आभूषण या दिखावे की शंकर को जरूरत नहीं। तुम्हारे धन की भी शंकर को जरूरत नहीं। कोई तुमसे कहे कि 500 रुपये हमारे पास जमा करो, हम तुम्हें शंकर जी से मिला देंगे, तो कहना 500 तुम खुद के खर्च करो, तुम मिल लो। शिव को धन की जरूरत नहीं है। अगर शंकर को धन की जरूरत होती तो सोने की लंका का दान भगवान शंकर रावण को नहीं कर देते। शिव को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं है कि तुम दिखावा करो कि मैं शंकर जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, या शिव जी को मैं इतना इतना 56 भोग लगाऊंगा। शिव जी कहते मुझे तुम्हारा वैभव भी नहीं चाहिए। क्या करूंगा तुम्हारे वैभव का? फिर किसी ने कहा मैं शंकर भगवान को एक एसी के कमरे में, एसी के महल में भगवान शिव को रखूंगा, तो शिव को तुम्हारा एसी का रूम भी नहीं चाहिए। जब प्रेम हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, तो छोरी छोरे से कहती है, लड़की लड़के से कहती है कि आप और हम तो एक टूटे हुए झोपड़े में भी रह लेंगे अगर प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो करोड़ों का महल भी बेकार लगता है। शिव भी यही कहते हैं, आपका अगर प्रेम है शंकर जी के प्रति, आप शिव जी को अपना मान लिए हो कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है, ये मेरा बाप है,
अगर तुमने मान लिया कि शिव मेरे पिता हैं, मेरे बाबुल हैं, मेरे पिता हैं, तो फिर महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुम्हारे दिल में निवास करेंगे। वो दिल कैसा भी हो, वो हृदय कैसा, ना उसको वैभव चाहिए, ना उसको धन चाहिए, ना उसको दौलत चाहिए। तुम्हारी संपदा से भी उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल तुम्हारी निर्मल भक्ति और दिल से बन सके तो उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तुमने जो दिल से उसको पुकारा, बस वही उसको चाहिए। कोई दिखावा, कुछ माताएं झंडा ले लेकर पैदल आ रही थी। पूछा, धूप इतनी तेज पड़ रही है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, आप झंडा लेकर कहाँ से आ रहे हो? कहा, हम गुरुग्राम से पैदल चलते हुए कथा में धन्यवाद देने के लिए बाबा को। इतना भरचक गर्मी, इतना तेज तपन, जमीन तप रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, और उसमें आप पैदल चलते चलते बाबा का भजन करते करते आ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। पहला दिन परीक्षा का होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र की शिक्षा देने से पहले परीक्षा करी है। कहा, ये पांडव और कौरव मेरे 105 शिष्य यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से जो मुझे शीश का दान देगा, शस्त्र की विद्या उसी को सिखाई जाए। शीश का दान मतलब क्या? क्यों घर के लोग कहते हैं कि बेटी घर अगर ससुराल जाओ तो सास ससुर के चरणों में झुक जाना, शीश झुकाना। माँ अपने पोता पोती को, अपने बेटा बेटी को कहती है दादा दादी के पास शीश झुकाना, नाना नानी को शीश झुकाना, घर के बुजुर्गों के आगे शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब शीश का दान दे देना। शास्त्र कहता है शीश का दान का मतलब ये होता है कि आप अपने भीतर का अहंकार उनके चरणों में डाल दिए हो और आपके अंदर अहंकार बचा नहीं है, आप उसके हो गए। अभिमान आपने त्याग दिया, अहंकार आपने छोड़ दिया। कई लोग कथा में भी आते हैं तो शीश का दान नहीं कर पाते, अहंकार को छोड़ नहीं पाते। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अब भी फोन लगाती हूँ, देखो अब भी मुझे जगह मिलेगी, अब भी फोन लगाती हूँ। और उसको क्या मालूम कि कथा में आई है तो यहाँ तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां नेटवर्क ही नहीं लगता, क्योंकि वहां एक ही नेटवर्क चलता है, वो शंकर जी का, बाकी के सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं। मैं अभी फोन लगाती हूँ, तुम मुझे जानते क्या हो, मैं बैठूंगी आगे, मैं अभी फोन लगाती हूँ। बस हम तो कहते कभी कभी उनसे भी सीखा करो जो तुरंत कहते अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मेरी गाड़ी छूटेगी, अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मैं आगे बैठूंगी। ऐसा ही बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ और मेरा शंकर मेरे पर कृपा करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और जिस दिन
आपके अंदर ये बल आ गया ना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे साथ में है, मैं उसको पुकारूंगी, वो मेरा सुनेगा, मैं उसको आवाज दूंगी, वो सुनेगा। उस दिन सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। क्यों आए हो कथा में? अपना अपना एसी का कमरा छोड़कर, जम के बोलो जरा, अपने अपने घर का कूलर, एसी, पंखा, एसी की गाड़ी, डनलप का गद्दा, सोफा सेट सब छोड़कर कथा में गाड़ी भी दूर रुकी, पैदल पैदल धूप में चलते चलते कथा के पंडाल में पहुँचे। जरा विचार करिएगा, क्यों आए हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने नहीं जा सकती, पर अगर मेरे नज़दीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है, वहाँ जाकर पहुँच गई तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल हमें प्राप्त हो। मेरा शिव मेरा शिव मुझे यहां मिल जाए। मेरा शंकर मुझे यहां मिलेगा। आप सबको मालूम है कि मैं अगर यहां बैठूंगी, अपने दिल की बात अपने बाबा से कहूंगी, तो मेरा बाबा यहां बैठकर सुनेगा। और कितनी बड़ी कृपा दिल्ली की इस कथा में हो रही है मेरे भोलेनाथ जी की। जरा विचार करिएगा कि कथा के मध्य में ही 24 तारीख को प्रदोष पड़ जाएगा, 25 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी, 26 तारीख को कथा की शिवरात्रि पड़ जाएगी और 27 तारीख को कथा विराम हो जाएगा। अब कितनी पुण्यता है। बस अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी भक्ति को शिवमय बनाओ। प्रथम दिन था, गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बिठाया अपने शिष्यों को। 105 शिष्य सामने बैठे। और गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बैठे हुए 105 शिष्यों से कहा कि तुम में से जो शीश का दान देगा वो शस्त्र विद्या सीख सकेगा। शीश का दान मतलब अब शिष्य समझे तो बात। जो समझे वो तो जाने ना। शीश का दान का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने कहा कि शीश का दान दे दो मतलब शीश काट दो। नहीं नहीं नहीं, शीश का दान का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करोगे। और जब किसी गुरु की शरणागति में जाओ, कहीं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, यदि कहीं भगवत भजन करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि अपने अहंकार का त्याग करो, अपनी अभिमतता का त्याग करो।